तुलसी बाबा जो है पंडित परिवार में जन्म लिए। जब जन्म लिए तो एक उनके पिताजी जो है जा कर के एक पंडित के बुला के लिया, ये कहे कि हमारे लड़के के दिन दशा दे के बताओ कि इसकी कैसे आगे, इसके जो है अच्छा है कि कैसा है। वो ज्योतिषी अपने आप के बड़ा विद्वान मानता था। उसने कह दिया कि तुम्हारा लड़का जो है बहुत खराब मुहूर्त में जन्म लिया है, अगर ये लड़का रहेगा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। संजोग बस आत्मा रूप दुबे जो है वो लड़का के घर से निकाल दिए और तुलसीदास की माँ कुछ दिन के बाद मर गई। फिर इधर आत्माराम दुबे जो है तुलसीदास के निकाल दिए। वो जा कर के जो दासी जन्म में करने आई थी उसके यहाँ उनका पालन पोषण होने लगा। कुछ दिन के बाद वो भी जो है 9-10 बरस के हुए तो वो भी मर गई। उसके जो पति था वो भी निकाल दिया घर से। एक मंदिर पर जा कर के इन्होंने मांगते खाते अपना समय काटते थे, मंदिर पर सेवा करते थे, सफाई करते थे। बनारस से नरहरि एक गुरु जी आए। उन्होंने पुजारी से पूछा कि ये कौन है। वो बताए कि आत्माराम दुबे के लड़के हैं और इनके जो है खराब नक्षत्र में जन्म होने से इनको सब कोई त्याग दिया है। नरहरि गुरु जी आत्मज्ञानी थे, ये पाखंड को ना मानते थे। तुलसीदास के अपने घर ले गए और बनारस में पढ़ा लिखा करके पूरा तैयार किए। उसके बाद नरहरि गुरुदेव की कृपा हुई, तुलसीदास जो है अच्छे अच्छे विद्वान बन गए और महाभारत और रामायण के कथा सुनाते थे और अपना गुजर बसर करने लगे। रत्नावली एक लड़की से शादी होता है और वो अपना घर पर बढ़िया से रहने लगते हैं और अपना पूजा पाठ भजन भाव कीर्तन करते रहते थे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं बाहर गए, उनके घर पर एक उनके रिश्तेदार कोई आया और रत्नावली के लेके चला गया। ये रात में आए तो देखे कि सर्द बारिश के मौसम है, चारों ओर तूफान बारिश ओला पत्थर बाढ़ आया हुआ है। उसी समय जो है उन्होंने राते राती जो है तुलसी बाबा के खोपड़ी पर भूत सवार हो गया, कामना के भूत। तुलसी बाबा राते राती ससुराल चल दिए। एक जो है सरफ के कटा हुआ केला के स्तंभ पर दीवान बना करके सरफ के कटा हुआ लाश के लेटा करके दहवाया गया था। वो उनको मिल जाता है, उसी को धो करके नदी पार कर जाते हैं। पार होने के बाद बांध देते हैं कि उधर से आएंगे तो पार करेंगे। उधर वो जब उसके घर पर गए तो एक सरफ लटका हुआ था, अजगर। सोचे कि हमारी पत्नी बहुत होशियार है, रस्सी लटका रखी है, ये फट दे अजगर के पकड़ के चढ़ गए। छत के ऊपर जा कर के गेट बजाए और रत्नावली निकली, कहे कि आप कैसे आए हैं। जाके दिखाए कि तुमने रस्सी लटका रखा है, उसी को पकड़ के ऊपर आ गए। जाके देखी तो वो अजगर था। कहे कि नदी किस इस समय नदी कैसे पार किए। तो वो किनारे ही उसका गांव था। जाके देखी कि एक मरा हुआ लाश सरफ के कटा हुआ
दहवाया गया है, उसी पर बैठ के तुलसी बाबा आ गए। उसने जो है तुलसीदास जी को फटकारी, कहे कि जितना ये मांस के चाम के टट्टी पेशाब के ये लोथड़ा पर जितना प्रेम करते हो, इतना अगर भगवान से प्रेम करो तो भगवान तुमको मिल जाएगा। तुलसी बाबा के पीछे के संस्कार कुछ अच्छे थे, जग गए, बात लग गई। इन्होंने वो राते राती उल्टे पांवे लौट गए, आकर के प्रतिज्ञा कर लिए और बनारस में जा कर के अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए। पढ़ना लिखना शुरू किया, महान बने, महान रामायण लिखे, रामचरित्र मानस और रत्नावली जो है तुलसीदास से मिलती है और अपने गलती के क्षमा मांगती है और अपने घर में रहने के लिए प्रेरणा देती है। तुलसीदास हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारा गुरु हो, अगर तुमने इसे खोटी शब्द हमको ना मारी होती तो ये तुलसी जो है तुलसीदास ना बनता। ये तुम्हारा देन है, इसलिए हमारा मार्गदर्शक हो, हमारा गुरु हो। और पत्नी के प्रेरणा से कालिदास महान विद्वान बने, अब पत्नी के प्रेरणा से तुलसीदास महान बने। तो ये पत्नी जो है बहुत बड़ा गुरु के भी काम करती है, लेकिन खोपड़ी में बात अगर समझ में आवे तब। परमहंस महाराज तो अपने पत्नी के काली के रूप में देख के पूजा करते थे, जिसके शिष्य जो है नगेंद्र हुए, आगे चल कर नगेंद्र जो है विवेकानंद जी हुए। तो इसलिए समझने और विचार करने की विषय है कि मनुष्य जब से अगर जगता है तबे से सवेरा शुरू हो जाता है, और जब तक ले अज्ञान के निद्रा में सोता है तो अंधियारी पीछा न छोड़ती है। तो आज समय है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो और समाज के सेवा करो। संसार में मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख के देने वाला ना है, इसलिए जो है संसार में मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। इसलिए आज ज़रूरत है कि ये देश में इस्लाम मुसलमान आए तो वो शिया सुन्नी दो भाग में बटे थे, और ये दोनों मुसलमान होते हुए आपस में बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं। इराक ईरान में शिया सुन्नी दोनों अलग अलग हैं। अब बहुत इनका युद्ध कभी खत्म ना होता है। तो ये अपने के ना होते हैं तो दूसरे के हो जाएंगे, ये समझने की विषय है। यहूदी है, ये भी जो है इन्हीं से मिलते जुलते हैं, लेकिन आज हमास में, इजराइल में आज 3 महीने से ऊपर होने जा रहा है और नरसंहार चालू है। कोई हार मारने के लिए तैयार ना है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो ये
अत्याचारी पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। इनका कोई धर्म नहीं है। इनके बात जो ना मानेगा इनका दुश्मन होगा, उसको ये मारेंगे या लड़ेंगे। तो इसलिए सावधान रहनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है। और ये जो है जब ये होश में होता है तो दुख से भागता है। मनुष्य के दुख देने वाला कोई है नहीं। मनुष्य के अपना कर्म ही उसको दुख देता है या सुख देता है। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। संसार जो है 3 भाग में बटा है। एक के मानने वाला अवधूत है जो दत्तात्रेय के संप्रदाय है, वो एक के मानते थे। और वो एक जो है संसार से जब ये चेतन आत्मा अलग होता है, अवधूत होता है, तो शेष प्रकृति से अलग होकर एक रह जाता है। वो अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव। वो चेतन आत्मा ही परमात्मा है, वहाँ ब्रह्म के नाम से जाना गया है। दूसरा जो है प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति परिवर्तनशील है, पुरुष जो है तीनों काल में एक जैसे रहता है। ये द्वैतवाद है। ये वेद के उपदेश है, वेद ऐसा ही कहता है। और तीसरा जो है प्रकृति, पुरुष और माया, ये 3 होते हैं। प्रकृति अपने जगह सही है, परिवर्तनशील है लेकिन सत्य है। पुरुष अपने जगह सही है, वो परिवर्तन ना होता है, ज्ञान रस है, ज्ञान स्वरूपा है, वो सबके साक्षी है, ज्ञान करता है। और ये माया जो है, ये जो मन है, मन माया के जो पसारा है, यही बंधन जो है माया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। मन माया दोनों एक ही है। मन को काल निरंजन कहते हैं और माया जो है, मन जहाँ आसक्त हो जाता है उसका नाम माया है। जब संसार की इच्छा मन के अंदर होता है तो ये मनुष्य दास बना पड़ा रहता है और दौड़ता भटकता अटकता मरता रहता है। और जब संसार की इच्छा से मुक्त होता है तो ये जगत के स्वामी होता है और इस जगत के गुरु होता है और जन्म मरण रूपी दुख से पार हो जाता है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। ये अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। आज जरूरत है कि मनुष्य अपना कल्याण कर ले। संसार के जो है सबसे बड़ा भूख जो है
स्त्री भोग के रोग है, विषय भोग की आसक्ति सबसे बड़ा भूख है। मांसाहार पुण्य है कि पाप है? मांसाहार बिना किसी के मारे हुए मांस नहीं मिलता है, चाहे मछली हो, जलचर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो। किसी के अगर हम मारेंगे, काटेंगे तब मांस मिलेगा। तो किसी के मारना, काटना ये हिंसा है और पाप है। ये भगवान शिव जी से माता पार्वती प्रश्न करती है कि मांसाहार पाप है कि पुण्य है? भोले बाबा उत्तर देते हैं, किसी के तन मन वचन और कर्म से मार देना पाप है, दुख देना पाप है। चाहे तन से, वचन से, कर्म से, किसी तरह से किसी के दिल के दुखावे या उसके जान मार के उसके मांस खा ले, ये घोर पाप है। इसी के नाम मांसाहार है। दूसरे नंबर पर पूछते हैं कि भूल के कारण बड़ा बड़ा सा पाप नष्ट हो जाता है। कौन ऐसा भूल है जिसके कारण बड़े से बड़े पुण्य छीण हो जाते हैं? यहाँ पर जो है मनुष्य के अपना जो है दुर्गुण रूपी पाप से सतगुण के विनाश हो जाता है। अच्छे अच्छे पुण्य खराब हो जाते हैं जब आदमी दुष्कर्मी हो जाता है, पापी विधर्मी होता है। तब तीसरा प्रश्न जो है माता पार्वती शिव से कहती है कि संसार के सबसे बड़ा भूख क्या है? भोले बाबा कहते हैं कि संसार के जो इच्छा है, कामना है, वासना है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, ये सबसे बड़ा भूख है। यही भूख के पीछे जो है संसार के सब मनुष्य पागल हुए दौड़ते हैं, भटकते हैं, अटकते हैं, मरते हैं। आज जरूरत है इस पागलपन से ऊपर उठने के। जो अपने को जान गया वो संसार को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। आज जरूरत है अपने आप के जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। और मनुष्य अपना कल्याण कर लिया। मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपना कल्याण कर ले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 में जाओगे। अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, अनेक तरह जल के मछली होना, ये संसार में अनादि काल से हम तो जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ ही रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन,
जैसे अंतिम मति होता है वैसे ही जीव के गति होता है। आखिरी में जैसा मनुष्य के सोच होता है उसी जगह के ऊपर स्थान करता है। आज ज़रूरत है कि उठो, जगो, समझो, विचारो और अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जियत ना तरहो तमुए का तरी हो, जो जियत ना ही तरे। जो जीते जी ना कल्याण कर सकता है वो मरने के बाद क्या कल्याण करेगा। इसलिए ज़रूरत है कि जीते जी कल्याण करना। मनुष्य के भूल जो है अनादि काल से भूल भुलैया में ये भटकते आ रहा है। आज इसके भूल मनुष्य जो है अपने कला के दास बना पड़ा है। संसार में जितने मुर्दा पूजा है ये किसके कला है? मनुष्य के कला है। आइए अपने कला से भीख मांगता है, भिखारी बना पड़ा है। कभी इसके शांति मिलेगी, सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मनुष्य की कला है। लेकिन जो प्रकृति के बनाया हुआ कला है, ये चेतन आत्मा अपना मंदिर खुद बनाता है और उसी में रहता है, जिसको प्रकृति इस मंदिर को बनाती है। मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर में मनुष्य के बनाया हुआ देवता रहता है, लेकिन प्रकृति के बनाया हुआ मंदिर में सांचों के चेतन आत्मा रूपी परमात्मा रहता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।